हेलो गाइस, आज मैं आपको इसमें रीजनिंग के ब्लड रिलेशन के बारे में बताऊंगा। और मुझे आशा है कि जिस स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व हो जाएगी। तो चलो देखते हैं। ब्लड रिलेशन में सबसे पहले दो इम्पोर्टेंट चीज़ें ये है जो कि याद रखने की है आपको। एक तो इसमें लेवलिंग देखो कैसे करना है। जैसे इमेजिन कर लो कि आप फादर हो, ओके। तो जो आपसे नीचे की चीजें जैसे सन या ग्रैंड सन है वो आपसे नीचे आएगी, और आपसे नीचे आएगी तो एरो हेड नीचे की तरफ। और आपका ग्रैंड सन का बेटा है तो सन से नीचे। और हस्बैंड वाइफ वगैरह की लेवलिंग ऐसे करनी है। सन, डॉटर, भाई बहन या फ्रेंड्स की लेवलिंग इस तरह से होगी। यहाँ पे लगा लो ग्रैंड डॉटर भी आ जाएगा। और दूसरी नंबर बात इसमें ये है कि हम नाम से ना जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे सीमा, जब तक स्टेटमेंट में प्रॉपर ये ना दिया हो कि सीमा एक फीमेल है तब तक हम इसको फीमेल नहीं मान सकते हैं, चाहे नाम से पता लगता हो। रोहित नाम से मेल लग रहा है, पर जब तक स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं दिया हो कि रोहित एक मेल है तब तक हम रोहित को मेल डिसाइड नहीं करेंगे किसी भी स्टेटमेंट में। तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल अब इसके। या स्टार्ट। एक आदमी उसके साथ आ रहे लड़के का परिचय इस प्रकार कराता है। यह लड़का मेरी पत्नी की बेटी के पिता का पुत्र है। तो लड़के का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? और ये ऑप्शन दिए हैं दामाद, पुत्र, भाई, पिता। और हाँ, मैं यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स कराऊंगा वो कभी न कभी कहीं न कहीं किसी न किसी पेपर में आया हुआ ही है। जैसे ये क्वेश्चन चंडीगढ़ पुलिस में 2000 में आया हुआ है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसके बारे में बोला गया है। जिसके बारे में भी बोला गया हो उसको हम पहले लिख लेंगे। और हाँ, जब भी आप रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करो तो पेज के सेंटर में से करना, क्योंकि कई बार क्या होता है ऊपर चला जाता है ज़्यादा, स्टेटमेंट के एंड में आते आते काफ़ी ऊपर तक डायग्राम चला जाता है तो फिर काट कूट के फिर पजलिंग हो जाती है। ये देखो इसमें लड़का के बारे में बोला गया, हमने पहले लड़का एंड लड़का उसके साथ आ रहे लड़के का परिचय इस प्रकार कराता है। यह लड़का मेरी पत्नी की बेटी के पिता का पुत्र है। मेरी पत्नी उस आदमी का पत्नी, ये वो आदमी हो गया जो कि उस लड़के का परिचय दे रहा था। और हाँ, इसमें हम ये आदमी है, हमें स्टेटमेंट से पता लग रहा है एक आदमी, तो ये मेल, इसलिए इसको पॉजिटिव का साइन। ये भी मेल है, उसके साथ आ रहे लड़के का, तो ये मेल है, इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस का साइन दिया है। यह लड़का मेरी पत्नी की बेटी, पहले हम इतना ही करेंगे मेरी पत्नी। ये इसकी पत्नी, ये फीमेल है तो माइनस साइन। मेरी पत्नी की बेटी, इसकी डॉटर, इसकी डॉटर, ये फीमेल है। और मेरी पत्नी की बेटी के पिता का पुत्र है,
जब इसकी बेटी है और इसका हस्बैंड ये है तो सिंपली सी बात है, ये इसकी बेटी है और ये इसका भाई है। आप या तो ऐसे कर सकते हो या फिर एक सिंपली यहाँ से लाइन खींच के इसमें मिला सकते हो। तो आप ऑप्शन है दामाद, पुत्र, भाई, पिता। अब साफ पता लग रहा है तो लड़के का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, आप बता सकते हो पुत्र का। और हाँ, ये हमेशा ध्यान रहे, कई बार पेपर में स्टूडेंट्स पिता क्लिक कराते हैं, ये गलत है, क्योंकि ये पूछा है लड़के का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, हमें लड़के का बताना है, ना कि उस आदमी का। तो लड़का पुत्र है उसका, तो इसका सही आंसर ये है। ये गलत है, पिता। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एम पी का पुत्र क्यों पौत्री है? तो सबसे पहले हम इतना ही करेंगे, एम पी का पुत्र है तो पी ऊपर, पी का पुत्र है एम। आप स्टेटमेंट दोबारा से पढ़ो, एम पी का पुत्र है। इससे हमें ये तो पता लग रहा है कि एम पुत्र है मतलब लड़का, मगर पी का नहीं पता लग रहा है। पी एम की माँ भी हो सकती है और बाप भी हो सकता है, तो इसको हम इसलिए अभी हम प्लस या माइनस नहीं लगा सकते हैं। क्यों पौत्री है ओ की जो पी का पति है? क्यों पौत्री है ओ की जो पी का पति है, मतलब पी का पति ओ, तो हम ओ बनाएंगे। पी का पति है मतलब मेल, और नॉर्मली बात है पी इसकी वाइफ होगी तो मेल। क्यों पौत्री है ओ की, क्यों पौत्री है ओ की। यहाँ पे देखो अब दो केस हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि क्यों जो है एम की बेटी हो, और ये भी हो सकता है कि इनका कोई और भी लड़का हो सकता है क्यों उसकी बेटी हो। चलो देखते हैं क्या है ऑप्शन। एम का ओ से संबंध बताना है। ओके, एम का ओ से, तो यहाँ पे तो साफ ही पता लग रहा है एम पुत्र है, इसका आंसर फर्स्ट आएगा, एम पुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सुधा प्रिया के पिता के बेटे की पत्नी की पुत्री है, सुधा प्रिया से किस प्रकार संबंधित है यदि सुधा के दादा का कोई पौत्र नहीं है? तो चलो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। यदि सुधा प्रिया के पिता के बेटे की पत्नी है तो किस प्रकार संबंधित है? हमें सबसे पहले इसमें आप कुछ समझ में आ रहा हो कि प्रिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले प्रिया को मान लेंगे, ये प्रिया भी। और हाँ, ध्यान रहे हमें ये नहीं पता है कि प्रिया लड़का है या लड़की, इसलिए हम यहाँ पे माइनस या प्लस कुछ भी नहीं लगाएंगे। अब देखिए आगे, यदि सुधा प्रिया के पिता के पिता, तो पिता के पिता पहले बनाते हैं, ये हो गया फादर,
ग्रहण साधन। ये आपको स्टेटमेंट से पता लग रहा है, ये फादर है तो मेल, इसीलिए यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे मेल के लिए। आगे पढ़े। पिता के पिता के पिता के पिता के बेटे की पत्नी की पुत्री है। पिता के पिता के बेटे की पत्नी, पहले हम ये बनाएंगे। और ये क्वेश्चन SBI PO में 2001 में आया हुआ है। पत्नी, तो ये माइनस साइन, पत्नी, ये पत्नी बन गई, पत्नी की पुत्री है, पुत्री, डॉटर, डॉटर। ये कौन है? स्टेटमेंट में साफ बोला ये सुधा है, सुधा एस। ये ध्यान रहे, हमें सुधा या प्रिया का जेंडर का भी कुछ भी पता नहीं कि सुधा या प्रिया लड़का है या लड़की है, अभी तक ये कुछ भी पता नहीं है। सुधा प्रिया से किस प्रकार संबंधित है? यदि सुधा के दादा का कोई पौत्र नहीं है। यहाँ से हमें देखो एक बात पता लग रहा है, यदि सुधा के दादा का कोई पौत्र नहीं है, श्योर है अगर कोई पौत्र नहीं है तो पौत्री है। अब यहाँ इस लाइन से ये श्योर हो जाता है कि हाँ, प्रिया और सुधा दोनों लड़की है। अब हमें ये तो पता लग चुका है कि ये दोनों या तो बहन है या चचेरी बहन है, मगर एक चीज और भी है, कोई भी नहीं। क्योंकि देखो क्या है, ये दिया हुआ है कि सुधा के दादा का कोई पौत्र नहीं है। बेटा तो हो सकता है 2 या 3, हमें ये तो नहीं पता कि ये इसी की वाइफ है, इस बारे में तो नहीं पता है। और आंसर ऑप्शन में तीनों है, बहन, चचेरी बहन। अगर एक होता बहन सिर्फ तो हम बहन कर देते, या फिर कोई भी नहीं होता, मतलब बहन, चचेरी बहन, ममेरी बहन, ऐसा कुछ होता सारे ऑप्शन में तो हम एक बहन कर देते। मगर अभी सबसे बेटर ऑप्शन यही है कि कोई भी नहीं, आंसर ज्ञात नहीं है। मोस्टली क्वेश्चन पेपर में ये लिखा होता है डाटा नोट फ्रॉम इंग्लिश में, और हिंदी में आंसर ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ये लिखा होता है। क्योंकि आप खुद देख सकते हो, प्रिया के पिता, ठीक है, उसकी एक मतलब पिता के बेटे की पत्नी है, तो इसके और भी तो और भी तो बेटे हो सकते हैं, कोई जरूरी तो नहीं है कि एक ही बेटा हो। और हम ये श्योरली हमें यहाँ से ये पता लगा कि ये दोनों लड़की है, हमें ये तो नहीं पता लगाया कि ये दोनों मतलब चचेरी बहन है या फिर रियल बहन है, कैसे। तो आंसर कोई भी नहीं आंसर आएगा इसका। सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है। चलिए सुरेश की बहन पहले बना लेते हैं। सुरेश की बहन, इससे पता लग रहा है सुरेश मेल है। सुरेश की बहन, सुरेश की बहन राम की पत्नी है। ओके, ये हुई सुरेश की बहन, ये के राम।
फिर उसकी बहन राम की पत्नी राम मेल है, इसलिए पॉजिटिव। हम यहाँ पे याद रखने के लिए इसको एस फॉर सिस्टर, डब्ल्यू फॉर वाइफ से डोनेट कर देंगे। आगे राम रानी का भाई है, मतलब रानी इसकी सिस्टर है। रानी राम रानी का भाई है। राम का पिता मधुर है। राम का पिता मधुर है। का पिता मधुर है। शीतल राम की दादी है। शीतल राम की दादी है। ओके, मतलब शीतल मधु की मम्मी है। रीमा शीतल की पुत्रवधू है, मतलब ये माइनस ये बहुत जरूरी है गाइस, लेवल करना। रीमा शीतल की पुत्रवधू है, एम रीमा करना है। इसे साफ पता लग रहा है रीमा एम की वाइफ है। और हाँ, ये भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि रीमा एम की ही वाइफ हो, पर ये आगे स्टेटमेंट में देखते हैं क्या। रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रानी का भाई राम, रोहित और ओ रोहित। रोहित सुरेश का क्या लगता है? दहेज। रोहित सुरेश का क्या लगता है? वो आपको साफ दिखता है, रोहित जो है आर का बेटा है, तो इसका आंसर पुत्र आएगा। ये ठीक आंसर है। सॉरी 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 सॉरी, रोहित सुरेश का पूछ रखा है, मतलब इन दोनों का रिलेशन। तो ये आपको साफ दिख रहा है कि राम जो है इसकी बहन का हस्बैंड है, तो ये रोहित जो है भांजा है सुरेश का। तो आंसर ये है, सही आंसर रोहित भांजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए सूरज ने कहा, उसकी पुत्री शोभा मेरी माँ की पोती है। एक कोई भी तस्वीर है जिसकी तरफ सूरज ने इशारा किया और कहा, उसकी पुत्री शोभा मेरी माँ की पोती है। तो चलो कोई भी तस्वीर है, सबसे पहले सूरज को बनाएंगे। सूरज ने कहा, उसकी पुत्री शोभा मेरी माँ की पोती है। सूरज की माँ बताए कि वह तस्वीर किसकी है, और इसकी माँ की पुत्री। अब ये लाइन ध्यान से पढ़ो। एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए सूरज ने कहा, उसकी पुत्री शोभा, मतलब जो भी आदमी तस्वीर में है उसकी पुत्री शोभा मेरी माँ सूरज की मम्मी की पोती है।
मतलब इनडायरेक्ट। शोभा जो है वो सूरज की डॉटर भी हो सकती है या फिर भतीजी भी हो सकती है। तो हमें बताना क्या है, बताए कि वह तस्वीर किसकी है। तो आपको खुद आइडिया लगा सकते हो। सूरज के भाई की भी तस्वीर हो सकती है। और तो गाइस यहाँ पे साफ पता लग रहा है कि ये फोटो या तो सूरज की है या फिर उसके भाई की। तो यहाँ पे भाई का ऑप्शन तो है नहीं, तो इसका आंसर होगा कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, जो कि शायद मैं लिखना भूल गया। डाटा नोट फाइल आप ये भी लिख सकते हो, इंग्लिश में ये लिखा आता है डाटा नोट फाइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा, वह मेरे दादा के एकमात्र बच्चे का पुत्र है। वह लड़का सीमा से किस प्रकार संबंधित है। ओके, तो सबसे पहले हम सीमा ने कहा, सीमा को मानेंगे। सीमा ने कहा वह मेरे दादा के एकमात्र बच्चे का पुत्र है। सीमा का दादा मतलब उससे पहले सीमा का पिता, उसके बाद ग्रैंडफादर, सीमा का पिता, सीमा का दादा। हाँ, आगे बढ़े। सीमा ने कहा वह मेरे दादा के एकमात्र बच्चे का पुत्र है। एकमात्र बच्चे का पुत्र है। वह लड़का सीमा से किस प्रकार सम्मत। गाइस अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें तो आंसर सीधा पता लगा। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा, तो ये तो साफ पता लग रहा है कि लड़का है। दादा के एकमात्र बच्चे का पुत्र है, मतलब ये कि जो सीमा का ग्रैंडफादर है उसका सिर्फ एक ही बेटा है जो कि सीमा का पापा ही है। वह लड़का सीमा से किस प्रकार संबंधित है, तो ये श्योर है ये जो लड़का है वो सीमा का भाई है। तो ये सीमा का भाई है, तो आंसर आपको मिल चुका है। और हाँ गाइस, अगर ये पूछ लेता कि सीमा उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि सीमा लड़का है या लड़की। क्योंकि आप स्टेटमेंट में देख लें, कहीं भी ये नहीं बताया कि सीमा लड़का है या लड़की। ओके, तो अभी स्टेटमेंट में ये पूछा है कि लड़का सीमा से किस प्रकार संबंधित है, तो लड़का भाई है आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, ये मेरे 6 एग्जाम्पल्स का ये ब्लड रिलेशन रीजनिंग है। मैं बहुत ही जल्दी डायरेक्शनल रीजनिंग का पार्ट अपलोड करूँगा। और हाँ, जिसको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़
लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करें। और मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि परफेक्ट कोई भी